हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आज फिर हम फाइंड आउट एरर्स करने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न some new things, and at the same time we are going to revise some old things which we have already learned. So let us start. How many people did come to meet the old people? ये मिस्टेक्स बहुत देखा है मैंने स्टूडेंट्स को करते हुए। हाउ मेनी के बाद कोई नाउन आएगा जिसकी संख्या पूछी जा रही है, और जो ये नाउन है हो सकता है सेंटेंस में यही हमारा सब्जेक्ट हो और हो सकता है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो। अगर यही हमारा सब्जेक्ट हुआ तो हमको यहीं से मानकर चलना है कि सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट लिखने के बाद हमको वर्ब लगाना होगा। और अगर ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है तो इस हिस्से के बाद हमारा सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। अब आप देखो, हमने क्वेश्चन बनाने की कोशिश तो करी, डिड लगाया, उसके बाद वर्ब लगा दिया, लेकिन बीच में सब्जेक्ट ही नहीं है। ये कम किसके लिए कह रहे हैं वो है नहीं। दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट ये है जो हमारे हाथ से जा चुका है। तो जब सब्जेक्ट हमारे हाथ से जा चुका है तो हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस में डिड नहीं आता, तो डिड के निकलते ही ये सेकंड फॉर्म हो जाएगा। सो हाउ मेनी पीपल केम, तो आप देखो सिंपल सेंटेंस है, पीपल केम टू मीट द ओल्ड पीपल। कितने लोग आए बूढ़े लोगों से मिलने। पीपल केम टू मीट भले ही अपने आप में आपको सिंपल जैसा लग रहा है, क्योंकि हम उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिख नहीं सकते क्योंकि सब्जेक्ट पहले आ गया हाउ मेनी के साथ, लेकिन इसे माना क्वेश्चन ही जाएगा। सो हाउ मेनी पीपल केम टू मीट द ओल्ड पीपल। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, डू यू थिंक दैट आई हैड ड्रंक। अब आप देखो, यहाँ जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो डू के बाद यू है, सीधा डू के बाद वर्ब नहीं है, जैसे ऊपर डिड के बाद सीधा वर्ब आ रहा था, यानी बीच में हमेशा सब्जेक्ट होता है। सो हाउ मच वाटर डू यू थिंक, ये जितने भी सेंटेंसेस हैं ना डू यू थिंक वाले, और स्टार्टिंग में डब्ल्यू एच फैमिली आती है, तो यहाँ दैट कभी भी नहीं आता। ये हाउ मच एक्चुअली जो है, ये वो वैसे मैं आपको बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ। हाउ मच जो है यहाँ का हिस्सा है जिसको हमने उठाकर शुरू में लगा दिया, और जब ये शुरू में आ गया तो इसके नीचे वॉट भी आ गया। सो हाउ मच वाटर डू यू थिंक आई हैड ड्रंक। अब स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट टेंस हो तो आप पीछे कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कितना पानी पिया था, मे बी पास्ट के किसी दिन की बात हो रही है। सो मिस्टेक क्या है इसमें, दैट नहीं आना चाहिए। हार्डली हैड ही सीन द बॉम्ब व्हेन इट वाज डिफ्यूज्ड। अभी मुश्किल से उसने बॉम्ब को देखा ही था कि उसे डिफ्यूज़ कर दिया गया, यानी बेकार कर दिया गया। देयर इज़ नो मिस्टेक। हार्डली के बाद पहला क्लॉज जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, बीच में व्हेन आता है एंड देन जो काम बाद में हुआ। सो देयर इज़ नो मिस्टेक। हाउ डिड दे थिंक वी हैव क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स। ये इस टाइप का सेंटेंस है कि उनको क्या लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैसे सोचते हैं, इसके नीचे व्हाट भी छुपा हुआ है। एक्चुअली ये हाउ तो यहाँ का है जो हमने यहाँ लगाया, और वो व्हाट का काम भी कर रहा है। ये सेंटेंसेस पैटर्न मैंने डिटेल में किसी वीडियो में समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी फाइंड आउट एरर्स में इस टाइप के सेंटेंसेस हैं। हाउ डिड दे थिंक, अब ये पास्ट टेंस है तो पास्ट के बाद पास्ट ही आना चाहिए, वी हैड आना चाहिए। हाउ डिड दे थिंक वी हैड क्लियर्ड ऑल द एग्ज़ाम्स। उनको क्या लगा था कि हमने कैसे सारे एग्ज़ाम क्लियर कर लिए। अनलेस यू विल नॉट क्लोज द डोर। अनलेस के अंदर ही नॉट होता है इसलिए नॉट नहीं आएगा, और अनलेस के बाद फ्यूचर नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अनलेस इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज। इफ़ में अगर आपको नॉट लगाना हो तो लिखना पड़ता है, लेकिन अनलेस वाले का मीनिंग हमेशा अपने आप ही नेगेटिव होता है, जब तक नहीं। सो अनलेस यू क्लोज द डोर, जब तक तुम दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। द चिल्ड्रन विल कीप कमिंग आउट, बच्चे बाहर आते जाएंगे। कीप या कीप ऑन, कीप के फ़ौरन बाद वर्ब आए तो आईएनजी लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में कीप का मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू। जैसे हम कहते हैं ना वो बोलता ही गया, तो ही केप्ट स्पीकिंग। आप खाली केप्ट भी लिख सकते हैं, केप्ट ऑन, ऑन को हमने छुपा दिया। आप चाहे छुपा दें चाहे ऑन लिखें, लेकिन कीप के बाद आईएनजी आता है इस तरीके से, जब कीप का मतलब होता है कि कोई काम जारी रखना। सो अनलेस यू क्लोज द डोर द चिल्ड्रन विल कीप कमिंग आउट। नीदर ही हैज़ योर फ़ोन नंबर नॉर योर एड्रेस। नीदर नॉर बहुत आसान है, हिंदी के हिसाब से कभी उसकी इंग्लिश नहीं होती। पहले आप चेक कीजिए कि क्या आपके पास दो सब्जेक्ट हैं, नहीं है, एक ही है। क्या हमारे पास दो वर्ब्स हैं, नहीं है, एक ही है। उसके बाद जो है ना ये दो हैं ऑब्जेक्ट्स,
ही हैज़, उसके पास है, क्या है, ना तो फ़ोन नंबर है ना एड्रेस, तो यहाँ आना चाहिए नीदर नॉर। सो ही हैज़ नीदर योर फ़ोन नंबर नॉर योर एड्रेस। वन ऑफ माई ब्रदर हैज़ बिकम अ डॉक्टर, मेरा एक भाई डॉक्टर बन गया है। वन में से, किस में से, ऑफ के बाद ये हमेशा प्लूरल आता है, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। वन ऑफ माई ब्रदर्स, ये बहुत बार करने के बावजूद भी मैंने स्टूडेंट को देखा है कि वो सोचते हैं कि यहाँ वन है तो यहाँ ब्रदर ही आना चाहिए, यहाँ हमेशा प्लूरल आएगा। तो हम कहते हैं कि मेरे भाइयों में से एक, ये में से, मेरे भाइयों में से एक, तो ज़्यादा में से ही तो एक होगा। सो वन ऑफ माई ब्रदर्स, और ये हमेशा इसके हिसाब से आएगा। अगर यहाँ पर टू होता, जैसे हम कहते हैं मेरे दो भाई डॉक्टर बन गए हैं, तो टू ऑफ माई ब्रदर्स फिर हैव आता, लेकिन यहाँ पर एक की बात हो रही है। सो वन ऑफ माई ब्रदर्स हैज़ बिकम अ डॉक्टर। एज सुन एज डिड ही सी हिज ओल्ड फ्रेंड, एज सुन एज के बाद जो ये फर्स्ट वाली क्लॉज है, फर्स्ट पार्ट कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। ये क्वेश्चन की फॉर्म में तब होता है जब यहाँ नो सूनर हो या हार्डली हैड हो। एज सुन एज, नो सूनर, हार्डली हैड, तीनों का हिंदी में मीनिंग सेम ही होता है कि जैसे ही एक काम हुआ तुरंत दूसरा काम हो गया, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। सो एज सुन एज, ये डिड नहीं आएगा, डिड हटेगा, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म। एज सुन एज ही सॉ हिज ओल्ड फ्रेंड, टीयर्स रोल्ड डाउन हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह गए। रोल डाउन, टीयर्स के लिए रोल डाउन ही यूज़ किया जाता है क्योंकि वो हमारी गाल के एरिया से थोड़ा सा ऊपर उठकर घूमते हुए फिर नीचे आते हैं, क्योंकि गाल का हिस्सा थोड़ा उठा हुआ होता है, तो रोल डाउन, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। द चिल्ड्रन विल आस्क देयर पेरेंट्स इफ़ दे कुड गो टू अटेंड द स्कूल कैंप, बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। अब पूछेंगे तो नेचुरली फिर ये बात भी अभी हुई नहीं, पास्ट के बाद जो बात पास्ट में होगी उसके बारे में फ्यूचर में कैसे पूछेंगे। वैसे तो फ्यूचर के बाद हम कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट के बाद भी हम कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको लॉजिकली देखा जाए कि वो अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि क्या वो स्कूल कैंप जा सकते हैं, तो ये काम तो अभी हुआ ही नहीं। तो इफ़ दे, परमिशन मांगने के लिए ना, तो अगर हम सोचें कि कुड की प्रेजेंट फॉर्म कैन कर दें, वो भी गलत है क्योंकि परमिशन मांगने के लिए मे आता है। सो इफ़ दे मे गो टू अटेंड द स्कूल कैंप। द मैजिशियन आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू लाई ऑन द टेबल एंड टू कट हिज बॉडी इनटू टू, मैजिशियन ने कहा अपने असिस्टेंट को, जब भी कोई किसी को कुछ करने के लिए कहता है तो आस्क लगाया जाता है, यहाँ पर आस्क का मतलब पूछना नहीं है। तो उसने अपने असिस्टेंट को कहा टू लाई डाउन, टू लाई ऑन द टेबल, कि वो टेबल पर लेट जाए, एंड टू कट हिज बॉडी इनटू टू, मैजिशियन ने अपने असिस्टेंट को लेटने के लिए कहा और उसकी बॉडी को दो में काट दिया। टू नहीं आएगा और कट की सेकेंड फॉर्म यही होती है। नन ऑफ द कीज़ आर वर्किंग, मैंने आपको बताया ना ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल होता है जैसे अभी हमने करा था, लेकिन ये हमेशा इसके हिसाब से आता है, इसके अकॉर्डिंग। सो नन का मतलब एक भी नहीं, तो जब एक भी नहीं है तो इज़ आएगा कि चाबियों में से कोई भी काम नहीं कर रही है, एक भी चाबी काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक हैव वी डन, तुमको क्या लगता है कि हमने क्या किया। अब इधर भी क्या इधर भी क्या, इसलिए आपको यहाँ पर व्हाट नज़र आ रहा है, जबकि हम बाकी सेंटेंसेस में जैसे हमने हाउ लगाया, हाउ मैनी लगाया, हाउ मच लगाया, और हमने व्हाट को इसके नीचे दब गया, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ व्हाट है इसलिए आपको व्हाट दिखाई दे रहा है। तो तुमको क्या लगता है और एक व्हाट यहाँ पर भी है। सेकेंड वाला पार्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता है। तुमको मतलब जब वो इसका ऑब्जेक्ट होता है, अगर वो एक अलग से इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कॉमा लगा के तो क्वेश्चन की फॉर्म में हो सकता है। जैसे हम कहते हैं इफ़ यू कम लेट व्हाट विल वी डू, व्हाट कैन वी डू, तब तो आ सकता है, लेकिन यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तुमको क्या, तुम क्या सोचते हो, तो क्या सोचते हो ये क्या का जवाब है। सो व्हाट डू यू थिंक वी हैव डन, ये क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। नो सूनर डिड आई ब्लोन द हॉर्न व्हेन द काउ मूव्ड अवे, मतलब अभी मुझे हॉर्न बजाते हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि गाय वहाँ से हट गई। नो सूनर के बाद क्वेश्चन होता है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, एन नहीं आना चाहिए। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ये थर्ड फॉर्म है। सो नो सूनर डिड आई ब्लो द हॉर्न दैन, THAN, दैन। जब भी आपको वैन और दैन में कन्फ्यूजन हो तो ये याद रखिए, जैसे कंपैरेटिव डिग्री होती है ना, टॉलर दैन,
हार्डली के साथ when आता है. So no sooner did I blow the horn than the cow moved away. Next, unless she blows the horn the animals can't be move away. जब तक वो हॉर्न नहीं बजाएगी. अब अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है. द एनिमल्स कांट बी के बाद फर्स्ट फॉर्म, कभी भी कोई रूल ही नहीं है बी की किसी भी फॉर्म के बाद फर्स्ट फॉर्म. एनिमल्स कांट बी मूव्ड अवे, मतलब उनको वहाँ से हटाया नहीं जा सकता है, तो ये पैसिव वॉइस होना चाहिए. वाई डिड ही एंटर इन योर क्लास विदाउट परमिशन. वाई के बाद क्वेश्चन बनता है हमेशा. अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो तो ठीक है, लेकिन एंटर के बाद वी डोंट यूज़ एनी प्रपोजिशन, कुछ नहीं आएगा. वाई डिड ही एंटर योर क्लास विदाउट परमिशन. यू आर माई फ्रेंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. तुम एक लंबे समय से. टाइम आप किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हो और मोस्टली फॉर आता है बाकी टेंसेस में. जैसे तुमने कितनी देर फिल्म देखी, तुम कितनी देर पढ़ाते हो, सब में फॉर आएगा. लेकिन आप देखो बाकियों में से शब्द नहीं आता. इसमें तुम एक लंबे समय से, तो जैसे ही टाइम के साथ से शब्द आए कि कितने समय से ये काम होता है, वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूज होता है. लेकिन इसमें कोई काम ही नहीं हो रहा तो ये परफेक्ट में बनेगा. सो यू हैव बीन, यू आर, ये वर्ब आर है तो हमको परफेक्ट में बनाना है, तो हम यहाँ हैव लगाएंगे और आर की थर्ड फॉर्म बीन. अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया तो मैंने मॉडल सेंटेंसेस के ऊपर 2 वीडियोस अपलोड की हैं, आप उसमें देखकर समझ सकते हो, जिसमें मैंने बी की फॉर्म के बारे में बताया कि ये हैव बीन कैसे हो गया और यहाँ पर बी हमारा मेन वर्ब है. सो यू हैव बीन माई फ्रेंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ इस टेंस में फ्रॉम तो कभी आता ही नहीं, या तो सिंस आता है या फॉर आता है. सो फॉर अ लॉन्ग टाइम. सिंस आता जब समय का नाम दिया, उसमें नाम तो दिया ही नहीं हुआ कि कौन से साल से, कौन से महीने से. टू क्रॉसिंग द रोड एट नाइट ऑल द मोर डिफ़िकल्ट. बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है क्या सड़क पार करना रात को. ये हमारा सब्जेक्ट है, यानी हमारा सब्जेक्ट कोई काम है, काम हो नहीं रहा, सिर्फ काम का नाम है. तो जब कोई काम हमारा सब्जेक्ट है तो हमारे पास 2 तरीके हैं. या तो हम टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएं, यानी इन्फिनेटिव यूज़ करें टू क्रॉस, या फिर हम इस टू को हटा दें, केवल फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी जेरेंड यूज़ करें. वैसे सब्जेक्ट के तौर पर जब हम वर्ब को यूज़ करते हैं तो जेरेंड ज़्यादा यूज़ होता है. क्रॉसिंग द रोड एट नाइट ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब नहीं लगाया. कैसे चेक कर सकते हो, इस सारे सब्जेक्ट को हटाकर इट लगाओ तो ये बना इट ऑल द मोर डिफ़िकल्ट. इट के बाद इज़ आना चाहिए था. सो क्रॉसिंग द रोड एट नाइट इज़ ऑल द मोर डिफ़िकल्ट. सो आई होप पुरानी रूल्स पक्के हो गए होंगे और कुछ नया सीखा होगा. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.